सफरुम अम्मा कलीलिन इलैना राजिऊन, और जिनको हर आयत में लपेट लपेट कर आगे रवाना कर रहे हैं, कब्र में डालते चले जा रहे हैं। यूं लगता है कि जैसे अभी सफर में गए हैं, थोड़ी देर बाद आ जाएंगे। एक तरफ तो ये है, और दूसरी तरफ नाकुलु तुरासहुम कअन्नना मुखल्लदून बअदहुम, और उनका छोड़ा हुआ माल मता खुद ऐसे टूटते हैं खाने पीने पर कि जैसे हमेशा हम तो यही रहेंगे, वो गया है और ये माल मता बस हमारे लिए है, हम इसमें हमेशा रहेंगे। तूबा लिमन शगलहु अइबु अन उयूबिन नास, खुशखबरी है, मुबारकबादी है। तूबा जन्नत के एक दरख्त का नाम है, शजरतुन फिल जन्ना, जिसके नीचे 100 साल अरबी रसल का तेज रफ्तार घोड़ा दौड़ता रहे तो उसका साया खत्म ना हो, उस दरख्त को भी तूबा कहते हैं। हुजूर ने फरमाया तूबा जन्नत का वो खुशनुमा दरख्त, या तूबा खुशखबरी है, मुबारकबादी है उस शख्स के लिए जो अपने ऐब को देखने में इतना मशगूल है कि उसको दूसरों के अयूब देखने की फुर्सत ही नहीं। हमारा हाल तो उल्टा है, हमें दूसरों के अयूब देखने में इतना मौका मिलता है कि अपने ऐब को देखने के लिए वक्त ही नजर नहीं। हमारे भाई बिलाल साहब थे, बुजुर्ग रहमतुल्लाह अलैह, वो भी अनपढ़ थे, लेकिन ऐसे बुजुर्ग थे कि बड़े बड़े पढ़े लिखे उन्हें आलिमों से भी बढ़कर समझते थे। वो फरमाते थे जब तुम किसी की तरफ यूं उंगली से इशारा करते हो ना, ओए तू ऐसा है, जब एक उंगली से किसी की तरफ इशारा करते हो तो ये 3 उंगलियां तेरी तरफ इशारा कर दी है कि तेरे अंदर 3 दफा ये खराबी है। जिस खराबी की वजह से तू उसकी तरफ उंगली उठा रहा है, 3 मर्तबा है, 3 उंगलियां तेरी तरफ जा रही हैं, अपनी तरफ देख। हुजूर फरमा रहे खुशखबरी उस शख्स के लिए है जो दूसरों के अयूब देखने से अपने आप को गाफिल कर ले, अपने ऐब को देखने में मशगूल रहे, अपनी खराबियां देखता रहे और उसको दुरुस्त करने की फिक्र लगी रहे। हमें दूसरों की खराबियां खूब अच्छी नजर आती और पगड़ियां उछालनी भी खूब आती, फला ऐसा। मैंने शुरू में ही कहा कि गीबत ये गीबत है, अगर वो खराबियां उसमें मौजूद हैं तो गीबत है, और गीबत करने और सुनने दोनों की दुआएं कबूल नहीं होती, करने वाले की भी और सुनने वाले की। अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। और फरमाया हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तूबा लिमन ताबा मकसबुहु वसलुहत सरीरतुहु वहसुनत अलानियतुहु वस्तकामत तरीकतुहु। खुशखबरी और मुबारकबादी है उस शख्स के लिए कि जिसकी कमाई पाकीज़ा कमाई हो, और जिसके पोशीदा अमाल जो छुप छुप कर करते हैं वो नेक हो, चुपके से छुप कर तन्हाई में अंधेरियों में जो अमाल किए जाएं वो नेक अमाल किए जाएं, बुरे अमाल नहीं। और जिसके अलल ऐलान आमाल खुशनुमा हो, हसीन और जमील हो, इसीलिए कहा जाता है हुजूर की सुन्नतों को खूबसूरत बनाकर पेश करो, दाढ़ी को खूबसूरत बनाकर रखो, पगड़ी को अच्छे तरीके से बांधो, हुजूर की सुन्नत लिबास को पहनो। अब जब हुजूर की सुन्नत लिबास को आदमी खूबसूरती के साथ इख्तियार करता है तो फिर उसे कहीं रोक टोक नहीं होती।
दुनिया जहां में हाजी साहब के साथ हम फिरे 150 से ज्यादा